जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube प्लेटफॉर्म। आज बात करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज पे। चलिए आइए देखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज में दोस्तों ब्याज पर भी ब्याज लगता है, ये बात हमें ध्यान रखना होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट। तो चक्रवृद्धि ब्याज को हम चार भागों में पढ़ते हैं। एक होता है इफेक्टिव रेट, दूसरा होता है रेशियो, तीसरा होता है ट्री, चौथा होता है फार्मूला। तो जिसको जो आसान लगता है वो उससे कर सकता है, लेकिन आना हमको सब चाहिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में इफेक्टिव आसान पड़ता है, कुछ क्वेश्चन में रेशियो आसान पड़ता है। अगर कोई कहे कि हम रेशियो से पूरा चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ जाएंगे तो ये गलत है, क्योंकि आप अच्छे क्वेश्चंस को नहीं कर सकते। आप इजीली क्वेश्चन कर सकते हैं रेशियो से, बाकी जो बढ़िया लेवल के क्वेश्चन आते हैं वो आप नहीं कर सकते हैं रेशियो से। आइए इफेक्टिव जानते हैं। इफेक्टिव मेथड, एक होता है इफेक्टिव मेथड और दूसरा होता है हमारा रेशियो मेथड। और चौथा तीसरा हमारा होता है ट्री मेथड। और चौथा हमारा होता है फार्मूला। तो इफेक्टिव रेट क्योंकि कुछ वैल्यू होती है, अगर जैसे इफेक्टिव रेट की कुछ वैल्यू अगर हम याद कर ले तो क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाते हैं। जैसे कि हमने कहा रेट परसेंट इज इक्वल टू टाइम इज इक्वल टू CI। CI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। तो हमने कहा 1% 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। तो हम कैसे निकालेंगे 1% 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज? कैसे निकालेंगे? 2 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे और फिर परसेंट जो है 1%, तो उस परसेंट वाले का मैं स्क्वायर करूंगा। तो 1 में जब 2 का गुणा करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। इसके बाद पॉइंट लगा देंगे। अब 1 का जब स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसलिए 0.1। तो 2% 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। तो जब 2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4, और ये मैं जब 2 का स्क्वायर करूंगा तो 0.4 हो जाएगा। इसी तरह सबका आप निकाल सकते हैं। जैसे 5% का निकाल लीजिए 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। 5 में जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 25। इसी तरह आप 10 का निकाल सकते हैं। 10% 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इसी तरह आप निकाल सकते हैं। 10 में जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 20, और 20 के बाद जब पॉइंट लगाएंगे 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर 100 होता है। जब 100 होता है 3 अंक होंगे, नहीं 10 मतलब बात केवल 2 ही अंक लिखना है। जो आगे के डिजिट होगी, जैसे 100 है तो आगे के डिजिट 1 है, तो 1 को हमें पॉइंट के बाद वाले में ऐड कर देना होगा। जैसे 100 है, 10 का स्क्वायर 100, तो ये 1 को मैं इसमें ऐड कर दूंगा तो ये हो जाएगा 21.00, यानी 10% 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया? 21% हो गया। इसी तरह मैं 20% का भी निकाल लूंगा। 20% 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। जब 2 में मैं 20 को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 40, और जब 20 का स्क्वायर करूंगा तो 400। तो मैं 400 नहीं लिखूंगा, पॉइंट के बाद केवल 2 ही अंक हमें लिखना है, तो ये 4 जो मैं इसमें ऐड कर दूंगा, यानी ये 44% हो जाएगा। 20% 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 44% हो जाएगा। आइए क्वेश्चंस को देखते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन हो जाएगा अगर ये याद है हमें तो। जैसे 20,000 रुपए 20,000 रुपए पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा?
तो जब मैं इफेक्टिव से करूँगा तो मुझे पता है कि 10% 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होता है 21%, तो मैं डायरेक्ट 21% की वैल्यू निकाल दूंगा। जैसे 21% की जब मैं डायरेक्ट वैल्यू निकालूंगा तो 21% के नीचे 100 लगा देंगे इज इक्वल टू 20,000 रुपये कर देंगे। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 21 में जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 200 का तो ये हो जाएगा 21 दूना 42। ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। इसी को रेशियो से अगर करेंगे तो हमें 10% का फ्रैक्शन वैल्यू चेंज करना पड़ेगा। तो कैसे फ्रैक्शन वैल्यू चेंज करेंगे, तो 10% के नीचे 100 लगा देंगे क्योंकि परसेंट अपने आप में 100 होता है। तो जब ये 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल होगा तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है। तो 10 रुपये पर 1 रुपये का ब्याज, यानी मेरा ये क्या है, 10 रुपये क्या है, मेरा मूलधन है और ये मेरा मिश्र धन है। तो 10 रुपये पर 1 रुपये का ब्याज, ये 10 हो गया, 1 रुपये का ब्याज तो 11 रुपये हो गया। बात कर रहा है 2 साल का, तो इसको 2 बार लिखेंगे। तो 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 में तो ये मेरा हो जाएगा 100 और ये 121 हो जाएगा। तो मेरा यहाँ से क्या निकल कर आया, ये 21% मेरा क्या निकल के आया, 21% ब्याज निकल कर आया। तो मैं इसको कंपेयर करूँगा, मूलधन को इससे कंपेयर कर दूंगा तो ये 20,000, ये 2 जीरो से यहाँ कैंसिल हो गया। चक्रवृद्धि ब्याज मेरा ये है, इसका मल्टीप्लाई कर दूंगा इसमें तो 21 दूना 4200, यही मेरा आंसर हो गया। आइए इसमें अगला क्वेश्चन जानते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। ₹5,000 पर वार्षिक, 5,000 रुपये पर 20% वार्षिक, 20% वार्षिक, 20% वार्षिक की दर से 2 वर्ष का जैसे अभी कहते हैं मिश्र धन निकालिए या मूलधन निकालने के लिए, जैसे मान लेते हैं मिश्र धन निकालने के लिए बोल रहे हैं, मिश्र धन ज्ञात करें। तो मिश्र धन ज्ञात करने के लिए हमें क्या 20% को फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करेंगे। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/5। तो 5 रुपये पर 1 रुपये का ब्याज यानी 6 रुपये, मूलधन हमारा 5 हो गया, एक क्या है ब्याज है तो 1 6 हो गया, यानी ये मिश्रधन हो गया। 2 साल की बात कर रहा है तो एक बार और लिखेंगे। ये हमारा हो गया 25, ये हमारा हो गया 36। अगर ब्याज पूछता तो 11 होता, लेकिन ब्याज पूछ नहीं रहा, मिश्रधन मूलधन दिया है, मिश्रधन पूछ रहा है। तो मिश्रधन ये हमारा मूलधन है, तो मूलधन को मूलधन से कंपेयर करेंगे। ये 5,000 रुपये 25 से जब इसको काटेंगे तो 2 बार कटेगा, तो ये हमारा 200 हो गया। ये हमारा मिश्रधन है, तो 36 में जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 36 में 200 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 7200। बस यही दे करके, जैसे इसमें मूलधन देकर मिश्रधन पूछ लिया, मिश्रधन देकर मूलधन पूछ लेगा, यही है साथियों।